आज बच्चों पर रचनाएं करेंगे अध्याय 11, क्योंकि इसमें कोर्स कम है और उसमें से एक रचना जरूर आती है करने के लिए। रेखाखंड का विभाजन करना। एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। इसमें भी रेखाखंड की लंबाई नहीं दी है, रेखाखंड की लंबाई अपने कुछ भी ले लेंगे। तो देखो, अपने को रचना करने के लिए क्या क्या लगता है, कम से कम एक स्केल, चांदा जिसको डी बोलते हैं, और ये प्रकार, इसमें पेंसिल लगी होती है, तो ये अपने को चाहिए होता है। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। अभी मैंने एक रेखाखंड खींच लिया जिसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है, मैंने ऐसे ले लिया। इसको मैंने नाम दिया यहाँ पे ए बी, इसको मैंने यहाँ पे ए बी नाम दिया, ठीक है। अब इसको मेरे को 3 और 2 के अनुपात में इसको विभाजित करना है। तो देखो, अपन 3:2 के अनुपात में किसी रेखा को स्केल से आसानी से विभाजित नहीं कर सकते, नहीं तो मैं स्केल से लेता और इसको मैं विभाजित कर देता। तो उसके लिए क्या तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके बिंदु ए पर एक नीचे की तरफ न्यूनकोण बनाना है। न्यूनकोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो आप चाहो तो ऐसा बना दो, आप चाहो तो ऐसा बना दो, कैसे बना दो। तो मैं यहाँ पे इस बिंदु ए से यहाँ पे एक न्यूनकोण बना रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने न्यूनकोण बना दिया और इसको मैंने ए एक्स नाम दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या अनुपात दिया है, यहाँ पे 3 और 2 दिया है। तो इसको 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 और 2 5। तो मैं इस रेखा के 5 भाग करूँगा। 5 भाग कैसे करूँगा, इसी से करूँगा, ठीक है। तो देखो, मैंने इतना खोल लिया। अपने को इतना खोलना है कि ये 5 भाग अपने पेज में आ जाए, एकदम कम भी नहीं खोलना, ज़्यादा भी नहीं खोलना। तो मैंने ये खोल लिया। तो देखो यहाँ पे चुन, ये 1 2 3 4 और ये 5 भाग कर लिए मैंने। अब ये जो भाग है इनको मैंने नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको नाम दे दिया मैंने A1, इसको A2 नाम दिया, इसको A3, इसको A4 और A5। मैंने इसको अब क्या करूँगा, मैं ये वाला जो भाग है, 5वां भाग है, मैं इसको B से मिला दूंगा। तो इस 5वें भाग को मैं B से मिला दूंगा। ये मिला दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3 और 2 लिखा है। तो ये 1 2 3, इसका मतलब है कि मुझे इस बिंदु पे एक रेखा खींचनी है। इस बिंदु पर एक रेखा इसके समांतर खींचनी है। तो मैं कैसे खींचूंगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पे ये जो जितने का कोण बन रहा है, इस बिंदु पे जितने का कोण बना उतने का कोण मैं इस बिंदु पे बनाऊंगा। तो मैं कोण कैसे बनाऊंगा, मैंने ये लिया और इसको ऐसा ऐसा खोल के यहाँ पे A5 पर रखा, A5 पर रख के इसको, और मैंने ऐसा घुमाया, ठीक है। तो ये चाप खींचा, ये चाप इन दोनों रेखाओं को काट रहा है। अब मैंने इस प्रकार की नोक को मैंने इस बिंदु पर रखा और ये बिना इसको कम ज़्यादा किए, कम ज़्यादा नहीं करना, एक बार खोल लिया। तो अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं प्रकार को इतना खोल लूँ, कितना खोल लूँगा, ये इतना खोल लूँगा। ये लगाया मैंने, ठीक है। ये इतना खोल लिया मैंने, इतना खोल लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रखा, इस बिंदु पर रखा, देखो यहाँ पे इस बिंदु पर रखा, देख रहे हो आप। और मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे कट लगा दिया इस चाप के ऊपर। तो मुझे 2 बिंदु, तो मुझे ये बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूंगा और आगे तक बढ़ा दूंगा। तो देखो यहाँ पे ये मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया। तो ये जो रेखा है मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया। तो ये जो रेखा है इस ए बी को इस बिंदु पे काट रही है, इसको मैंने सी नाम दिया। तो इस ए बी के 2 भाग हो गए, ए सी और बी सी। तो इस तरह से ये 3:2 के अनुपात में विभाजित हो गई। तो ये ए सी, तो ए सी बटे बी सी या सी भी बोलो उसको, ये 3:2 के अनुपात में हो गई। तो इसके 2 भाग इस तरह से हो गए, ठीक है बच्चों। तो जो भी अनुपात दिया उसको अपन को जोड़ना है और उसके उतने ही भाग करने हैं, ठीक है बच्चों।
ये अपने को दिया हुआ है रचना 11.1, रचना दी है यहाँ पे 11.1, पहली पेज पे दिए, तो वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। ये आप देखोगे ये A1 A2 A2 A3 A4 A5 ये सब बराबर हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक अगला प्रश्न देखते हैं अपन करने के लिए। ये 11.1 का ये पहला प्रश्न है। इसमें अपने को लंबाई दी है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचो और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करो। दोनों भागों को नापना भी है, दो भाग में विभाजित करना। एक भाग की लंबाई 5, दूसरे की 8 है और कुल लंबाई कितनी रेखा की 7.6 सेंटीमीटर। तो अभी जो समझाया था उसमें लंबाई नहीं थी, लंबाई मैंने अपने मन से ले ली, तो इसको मैं 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचूंगा। ये मैंने इसके 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच ली, शायद आपको दिख रही होगी, पेंसिल हल्की है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर नीचे की ओर एक न्यून कोण बना लूँगा। इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बिंदु ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया और नीचे की ओर मैंने एक ऐसा न्यून कोण, देखो मैंने मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने ऐसा नहीं खींचा, मुझे लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, तो मैं ऐसी लंबी लाइन है ना, तो बस अपने को न्यून कोण बनाना है क्योंकि इसके मुझे 13 भाग करने हैं। इसके मुझे 13 भाग करने मुझे, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा मेरे को कम करना पड़ेगा क्योंकि अधिक मैं लूँगा तो यहाँ पे 13 भाग नहीं आएंगे, तो मैं एक अंदाज से इतना ले लेता हूँ इसको। अब देखो ये पेंसिल को नोक यहाँ पे रखी और इसका ना ये एक भाग, ठीक है, फिर यहाँ पे रखी, ये 2 भाग हो गए, फिर यहाँ पे रखी, ये 3 भाग हो गए, ये 4, ये 5, ऐसे अपने 6 भाग करना है। सॉरी, ऐसे अपने को 13 भाग करने हैं क्योंकि 5 और 8 के अनुपात में मैं अपने को ब्याज करना है ना, तो 5 और 8 13 भाग करने हैं, तो 6 भाग हो गए और यहाँ पे 7, 8, ये 9, ये 10, 11, 12 और ये 13। तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये इसको नाम दिया मैंने A1, ये A2, ये A3, A4, ये A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11, 12, 13। ये हो गया आपका A13। इसको नाम दिया मैंने AX नाम दे दिया, इसको मैंने AX नाम दिया जैसे मैंने पहले दिया था, ये X किरण है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो A13 है इसको मैं B से मिला दूंगा। A13 को मैं B से मिला दूंगा, मिला देता हूँ ये मैं। ठीक है, अब मुझे ये कितने लेके 5, तो A1, A2, A3, A4, A5, इस बिंदु से मुझे इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी, तो वो रेखा ऐसी आएगी। तो मुझे केवल स्केल से नहीं खींचना है, मुझे इस बिंदु पर कोण बनाना है, किसके बराबर, इसके बराबर। ये जो रेखा, ये रेखा इस बिंदु पे 13 पे जो कोण बन रहा है इसके बराबर कोण मेरे को इस बिंदु पर बनाना है। कैसे बनाऊंगा वो आप देख लो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रकार है इसकी नोक यहाँ पे रखूंगा, A13 पे रखूंगा, A13 पे रखी और पेंसिल को थोड़ा खोल लूंगा और इतना खोल लिया मैंने, और इसको मैं ये चाप लगाऊंगा। ये चाप AX और ये B3 को काट रहा है, बस। अब मैं इसको हिलाऊंगा नहीं, ये जितना है उतना ही रहेगा। अब मैं इसको A5 पे रखूंगा और ये मैंने ऐसा ये चाप खींचा है पे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा ये जो चाप यहाँ पे काट रहा है इतना, अब मैं प्रकार को इतना खोल लूँगा। इतना खोलने के बाद मैं इतना खोले, देखो आप देखो, इतना खोलने के बाद मैं इस लोहे की नोक को मैं यहाँ पे रखूँगा, जिसको कहीं केंद्र मानकर मैं इस चाप, पहले चाप को मैंने दूसरे चाप से काटा, तो ये चाप कहाँ काट रहा है, यहाँ काटा, तो एक बिंदु हमको ये मिल गया और दूसरा बिंदु ये रहा। अब इन दोनों को मैं स्केल से मिला दूंगा। अब मैं इसको पेन से मिला देता हूँ क्योंकि शायद आपको पेंसिल से दिखेगा नहीं, मैं इसको पेन से मिला दिया, मैंने इस तरह से मिला दिया और मैंने आगे तक बढ़ा दिया। आगे तक बढ़ाया तो ये जो रेखा है इस AB को इस बिंदु पे मिल रही है। ये बिंदु क्या हो गया, मैंने इसको C बोल दिया। तो इस रेखा के 2 भाग हो गए, AC और BC।
ये दोनों भाग 5 और 8 के अनुपात में हैं। बस आपको इतना ही करना है। आप देख सकते हो मैंने A1, A2, A और ये A2, A3 ये सब भाग बराबर हैं। तो 13 भाग करने, 13 कहाँ से आए, 5 और 8 को जोड़िए 13, तो इसके 13 भाग करने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने इस रचना को हल कर दिया। आप चाहे तो रचना के पद लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए बी बराबर बस 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींची। फिर बिंदु ए पर एक हमने न्यूनकोण बनाया, ए एक्स रेखा खींची जो ए बी से न्यूनकोण बनाती है। फिर एक्स के हमने यहाँ पे 13 भाग किए बराबर, A1, A2 इस तरह से। जो 13वां भाग था, 13वें भाग को मैंने बी से मिला दिया। फिर यहाँ पे क्या किया, ये A13 पे जो कोण बन रहा था उसके बराबर कोण मैंने A5 पे बनाया। A5 पे क्यों बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पहले 5 लिखा हुआ है, देखो ये 5, तो मैंने ये यहाँ पे कोण बना दिया। कोण कैसे बनाया आपने देख लिया। अब इसके बाद मैंने इसको इस बिंदु से मिला दिया और आगे तक बढ़ा दिया। ये यहाँ पे काट रहा है तो ये बिंदु सी है, ए सी और बी सी ये दो भाग हो गए। बस उसको आप लिख देंगे यहाँ पे, तो ए सी बटे बी सी लिखो या सी बी, ये 5 और 8 हो गए। तो इस तरह से आपके 4 नंबर फ्री के मिल गए। आशा करता हूँ कि आपको ये रचना समझ में आ गई होगी। आपको ये रचना बार बार करनी है, तभी आपको प्रैक्टिस में आएगी। बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है। अब अगले प्रश्न में तो अपने को समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, तो इन 2 प्रश्नों की बार बार आप अभ्यास कर लें, है ना, ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं आए, आसानी से आप ये रचना कर सको। थैंक यू।